नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। आसरा वज़ाइफ के लिए हद्दे उम्र 57 साल, सरकारी अहकाम जारी। सर्वे के बाद नए वज़ाइफ की इजराई। शहरों में मौजूद सनतों की मुंतकली के अमल में तेजी लाएं। नई सनतों को आलूदगी से पाक बनाया जाए। KTR का जायजा इजलास। KCR दलितों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। काबीना में भी दलितों के साथ इंसाफ नहीं, जीवन रेड्डी का इल्जाम। क्रिकेट बेटिंग का सरगना गिरफ्तार, 15 लाख रुपए से जायद की रकम जब्त। ईडी ने 1700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में मुलविस खातून को किया गिरफ्तार। और जवाहर नगर में खौफनाक हादसा, RTC बस ने बाइक सवार को दी टक्कर, नौजवान बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में 57 साल मुकम्मल करने वालों में आसरा वज़ाइफ दिए जाएंगे। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अहकाम के मुताबिक मुस्तहक अफराद के सर्वे मुकम्मल होने के बाद वज़ाइफ जारी किए जाएंगे। रियासत में 65 साल मुकम्मल करने वालों को आसरा वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। वजीर आला ने दूसरी बार इख्तिदार में आने के बाद इसे 57 साल करने का वादा किया था। इसके मुताबिक चारशंबे की रात जियो नंबर 36 जारी करते हुए 57 साल कर दिया गया है। इन अहकाम के मुताबिक हर खानदान में किसी एक फर्द को वजीफा दिया जाएगा। इसके लिए हुकूमत की जानिब से सर्वे भी किया जाएगा। इसके बाद मुस्तहक अफराद की निशानदही के बाद वज़ाइफ जारी किए जाएंगे। आसरा वज़ाइफ के हुसूल के लिए उम्र का सदाकतनामा लाजमी होगा, या फिर अफराद खानदान की उम्र को पैमाना बनाकर उम्र की तस्दीक की जाएगी। 3 एकड़ तरी और 7.5 एकड़ खुश्की रखने वाले, सरकारी मुलाजमत, जाती दुकान रखने वाले अफराद इस स्कीम के लिए मुस्तहक नहीं होंगे। दरख्वास्त गुजार के रहन सहन का जायजा लेने के बाद उसे मुस्तहक करार दिया जाएगा। दरख्वास्त गुजार की एक फोटो, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, उम्र के सदाकतनामे के साथ दरख्वास्त ग्राम पंचायत म्यूनसिपालिटी में दाखिल करें। देहातों में MPDO, तहसीलदार में HMC में डिप्टी कमिश्नर और म्यूनसिपैलिटीज में कमिश्नर मुस्तहक अफराद की निशानदही करेंगे। वाज़ेह है कि हुकूमत के पहले सर्वे के दौरान वोटर लिस्ट की बुनियाद बनाकर 50,000 अफराद को मुस्तहक करार दिया गया था। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र व सनत KT रामाराव ने कहा कि शहर में मौजूद सनतों की मुंतकली के अमल में तेजी पैदा की जाए। नई सनतों से पैदा होने वाली आलूदगी पर अभी से काबू पाने के लिए इक़दाम करें। वजीर मौसूफ ने आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए तेलंगाना में सनती पार्कों की तरक्की से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि सनतों से फैलने वाली आलूदगी पर शुरू से ही काबू पाया जाना चाहिए। आउटर रिंग रोड के अंदर मौजूद सनतों को बाहर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम करें और जो सनतें मौजूद हैं उसकी मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई। KTR ने कहा कि तेलंगाना में बड़े पैमाने पर सरमाकारी के लिए कंपनियां आगे आ रही हैं। नई सनतों में रोजगार के मौके ज्यादा से ज्यादा फराहम करने के लिए भी इक़दाम किए जाएं। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं।
इजलास में महकमा सनत के सेक्रेटरी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी और नई फहरिस्त मुरतब करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से एलामिया जारी किया गया। जो शहरी जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 साल हो जाएगी वो अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। नजरसानी फहरिस्त मुरतब करने के दौरान नए नामों की शमूलियत, जो लोग इंतकाल कर गए उनके नामों को हज़फ करने, पते की तब्दीली वगैरह के अमल को पूरा किया जाएगा। 9 अगस्त 2021 तक 31 अक्टूबर के दौरान एक से ज्यादा नामों के खराज, गलतियों की इस्लाह, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की जानिब से घर घर जाकर वोटर्स की तनकी, पोलिंग स्टेशन को बाकायदा बनाने का काम किया जाएगा। 1 नवंबर को मरबूत मुसव्वदा फहरिस्त की इशाअत होगी। 1 नवंबर से 30 नवंबर के दौरान इस फहरिस्त पर दावे वो एतराज़ात दाखिल किए जा सकते हैं। इसके बाद वोटर्स की शमूलियत के लिए CEO की तरफ से खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। दावे व एतराज़ात की यकसुई 20 दिसंबर को होगी। ख़तई फहरिस्त 5 जनवरी 2022 को शाये की जाएगी। नामों को शामिल करने, हज़फ करने, पतों की तब्दीली के लिए मुख्तलिफ फॉर्म्स रखे गए हैं। अवाम पर जोर दिया गया है कि वो वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज पर खुसूसी ताउन करें। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी और बॉक्सिंग के जुमरे में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से कांसे का तमगा जीतने पर खुशी का इजहार किया। वजीर आला ने कहा कि हिंदुस्तानी हॉकी टीम ने 41 साल के वक्फे के बाद किसी बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में तमगा जीता है। साथ ही वजीर आला ने उम्मीद का इजहार किया कि हिंदुस्तान का कौमी खेल हॉकी बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी खोई हुई अजमत को दोबारा बहाल करेगा। वजीर आला ने हिंदुस्तानी हॉकी टीम बिलखुसूस कप्तान मनप्रीत को तमगा हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करने पर मुबारकबाद दी। वजीर आला ने रियासत आसाम से ताल्लुक रखने वाली बॉक्सर लवलीना बुरगोहिन को भी मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने पहली बार ओलंपिक्स के बॉक्सिंग जुमरे में हिस्सा लेते हुए मुल्क के लिए कांसे का तमगा जीता। लवलीना की जानिब से रवां साल ओलंपिक्स में तमगा हासिल करने वाली तीसरी खिलाड़ी की हैसियत से तारीख रकम करने पर वजीर आला ने मसरत का इजहार किया। वजीर आला ने कुश्ती के मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल करने वाले रवि कुमार दहिया को भी मुबारकबाद पेश की। रियासत तेलंगाना में दलित बंधु का आलेर के एक मौजे वसला मरीज से आगाज के ऐलान के बाद हुकूमत ने स्कीम की अमलावरी के लिए जियो नंबर 110 जारी करते हुए 7 करोड़ 60 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। इस स्कीम के तहत फी दलित खानदान को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुमला रकम को यदाद्री भोंगिर जिला कलेक्टर्स के अकाउंट में जमा कर दिया गया है। वजीर आला ने 4 शंबे को वसलामरी देहात में दौरे के दौरान हुजूराबाद के बजाय वसलामरी में दलित बंधु स्कीम का ऐलान किया था और यहाँ के 76 खानदानों के लिए यह रकम जारी की गई। ज़राए के मुताबिक 15 अगस्त से पहले हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी हो सकता है। उसी को देखते हुए वजीर आला ने 4 शंबे को ही स्कीम का ऐलान कर दिया। 16 अगस्त को हुजूराबाद में इस स्कीम का आगाज होगा। साबिक वजीर इटला राजेंद्र ने कहा कि केसीआर की साजिशों को बर्दाश्त करेंगे या फिर उसका खात्मा किया जाए, इसका फैसला करना होगा। अपोलो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करने वाले हर फर्ज से वो इजहार तशक्कुर करते हैं। राजेंद्र ने कहा कि उन्हें हुजूराबाद में शिकस्त देने के लिए केसीआर इंतहाई निचली सियासत पर उतर आए हैं। सियासी उसूल और इक़दार पर मुकाबला करने के बजाय गैर कानूनी तौर पर कमाई हुई रकम को खर्च कर रहे हैं। राजेंद्र ने कहा कि अब तक हुजूराबाद में 150 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा तमाम स्कीमें ज़ेर इल्तवा दरखास्तों की यकसुई की जा रही है। राजेंद्र ने कहा कि दलित बंधु के तहत 10 लाख रुपए के ऐलान का वो खैर मकदम करते हैं, लेकिन हुजूराबाद में इंतखाब के एलामिया से कबल ही रियासत भर में उसकी अमलावरी का ऐलान किया जाए। राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले और सवाल करने वालों को दबाया जा रहा है। हुजूराबाद में अगर केसीआर को नहीं रोका गया तो रियासत भर में नया चलन शुरू हो जाएगा। इसके बारे में दानिश्वरों और सियासी जमातों के कायदीन और जहदकारों को गौर करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि केसीआर दलितों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने से लेकर अब तक किए गए वादों को केसीआर ने पूरा नहीं किया। 3 एकड़ अराजी देने का वादा भी पूरा नहीं कर सके। अब फी खानदान को 10 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। जब भी इंतखाबात सामने आते हैं, केसीआर को दलितों की इज्जत नफ्स याद आती है। उन्होंने कहा कि केसीआर की काबीना में 3 दलित वजीर होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 1 वजीर मौजूद है। दलित बंधु से पहले काबीना में दलितों को नुमाइंदगी दें, दलितों को मख्तस करदा बजट मुकम्मल खर्च करें, इन 7 सालों में जो अब तक नहीं किया गया। तालीम याफ्ता दलितों को सरकारी मुलाजमत फराहम करें, ज़राई शोबे पर मुनस्सिर दलितों को 3 एकड़ अराजी फराहम करें और खुद मुख्तार रोजगार के तहत 10 लाख रुपए फराहम किए जाएं। उन्होंने सवाल किया कि के ईश्वर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा क्यों नहीं दिया गया, क्या इसके वो अहल नहीं है। उन्होंने कहा कि केसीआर दलितों के बारे में समझीदा नहीं है। दलित बंधु के नाम पर एक बार फिर दलितों को गुमराह किया जा रहा है। केसीआर साहब के बारे में अब तक उनकी जिंदगी में, अब तक उनकी सियासत जिंदगी में कहीं एक मुद्दा जो वादा करे अमल करे तो बोलो, जो वादा करे अमल करे तो बोलो। साहब सीएम बना दिया बोल गया नहीं है, तो डिप्टी सीएम को निकाल दिए है, तो 3 मिनिस्टर बनाने का वो भी नहीं है। अब कैसे यकीन करो बोलते साहब, देखेंगे इंशाअल्लाह, कम से कम अब तो उन्हें सुधरे तो खुश हो जाएंगे। गवर्नमेंट व्हिप जी सुनीता ने कहा कि तेलंगाना में दलित बंधु स्कीम का आगाज हो चुका है। आज का दिन तेलंगाना की तारीख में सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अपोजिशन जमातों ने कालेश्वरम के वक्त भी तनकीद की थी, लेकिन वजीर आला ने उसे पूरा किया। उसी तरह दलित बंधु को भी पूरा करेंगे। माजी में दलितों की स्कीमें सिर्फ कागज पर हुआ करती थी, लेकिन केसीआर ने उसे अमली जामा पहनाया है। इस तरह की स्कीम बीजेपी की ज़ेर इख्तियार रियासतों में नहीं है, इसलिए उन्हें सवाल करने का हक नहीं। उनका कहना था कि तंगनजरी के साथ तनकीद करने वालों का जवाब नहीं देंगे। आज तनकीद करने वाले कल केसीआर जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। బంధు మరి తెలంగాణ దళిత బంధు ద్వారా మాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. ఒకనాడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కడతా ఉంటే చాలా మంది అడ్డుకొని కేసులు వేసి ఇది అయ్యేదా పోయేదా అన్నట్టుగా మాట్లాడారు. కానీ ఈరోజు అదే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా మరి కొన్ని లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందిస్తూ రైతుల గుండెల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచి వలసపోయిన వారు కూడా గ్రామాల్ని విడిచిపెట్టి వలసపోయిన వారు కూడా ఈరోజు గ్రామాల్లోకి వచ్చి వారు ఇస్తున్న విద్యుత్ సౌకర్యాన్ని 24 గంటలు ఉచితంగా ఇస్తున్న విద్యుత్ సౌకర్యాన్ని అదేవిధంగా ఇటు रुकन असम्बली जी बाला राजू ने कहा कि दलित बंधु स्कीम पर अपोजिशन की तनकीद देखकर दलित खौफजदा हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर के मजबूत इरादे के सामने अपोजिशन की तनकीदें टिक नहीं सकेंगी। कांग्रेस दंडोरा के नाम पर दलितों को गुमराह कर रही है। बाला राजू ने कहा कि दलित बंधु स्कीम से सिर्फ दलितों की जिंदगी हालात नहीं बल्कि रियासत की माली हालत भी तब्दील होगी। हुजूराबाद के दलितों की मुकम्मल ताईद टीआरएस को हासिल है। दलित बंधु स्कीम पर तनकीद करने वाले पड़ोसी रियासतों का दौरा करेंगे तो मालूम होगा कि केसीआर की मकबूलियत कितनी है। तेलंगाना के एडवोकेट जनरल प्रसाद ने रियासती हाईकोर्ट को बताया कि 58 करोड़ रुपए की रकम तौहीन अदालत के मुकदमात की पैरवी के लिए नहीं बल्कि अराजी हुसूल मुआवजे के लिए मंजूर की गई थी। चारशंबे को हाईकोर्ट ने एक दरखास्त की समाअत करते हुए सिलसिले में हुकूमत से सवाल किया था। जुमेरात को चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने अदालत को बताया कि दरखास्त गुजार ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने अदालत से फंड्स की इजराई रोक देने से मुताल्लिक अहकाम वापस लेने की दरखास्त की। इससे पहले अदालत ने जियो में तौहीन अदालत का मुकदमा लड़ने के लिए फंड्स जारी करने का हवाला देने पर हैरत का इजहार किया था। अदालत ने सवाल किया कि जियो में फिर जो भी लिखा गया उसका क्या मतलब है। अदालत ने मुकदमे की अगली समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी है। कुलीन कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि सीवरेज की सफाई मशीनों के जरिए करने की टीआरएस हुकूमत का दावा खोखला साबित हुआ। एलबी नगर में मेनहोल की सफाई के दौरान 2 दलितों ने अपनी जान गंवा दी। दूसरी तरफ वजीर आला दलितों को 10 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत की गैर जिम्मेदारी की वजह से इन 2 अफराद की जानें गईं, इसलिए इन 2 अफराद के खानदानों को फीकस 1 करोड़ रुपए एस गिरिशा का ऐलान करें। सीवरेज की सफाई इंसानों के जरिए करवाने का मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाएं। इसके लिए जरूरी इक़दामात करने चाहिए। सफाई अमले की मौत के जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ दफा 304 के तहत मुकदमा आयद करें। शवन ने कहा कि तेलंगाना में होने वाली आमदनी का 60% हिस्सा हैदराबाद से हासिल होता है। इसके बावजूद
लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरन सीवरेज निजाम को बेहतर बनाए, सफाई नालों की तोसी के लिए जामे पॉलिसी तैयार करें ताकि इंसानी जाने ज़ाय न हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो लूटमार मचा रखी है उसके खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ने की जरूरत है और तेलंगाना में जमहूरी हुकूमत को कायम करना है। तेलंगाना किसान सेल के सदर इनवेश रेड्डी ने कहा कि धरनी पोर्टल में कई मसाइल मौजूद हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इंद्रावली जलसे आम के बाद जिले सतह पर किसानों के साथ जलसे मुनाकिद किए जाएंगे। धरनी पोर्टल में पट्टा अराजी को मुतनाज़ा अराजी की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। करीब 30 लाख एकड़ अराजी को मुतनाज़ा करार देते हुए उस पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि धरनी पोर्टल में पट्टा अराजी को बहाल किया जाए। धान की खरीदारी के दौरान तोल में कमी के वाक़यात जारी हैं, इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हाल ही में शदीद बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, उन्हें फी एकड़ 30,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। गुज़िश्ता साल 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। रियासत तेलंगाना में जुमेरात को कोविड के केसेस में और भी कमी वाक़ हुई है। जुमेरात की शाम जारी किए गए आदादो शुमार के मुताबिक 582 केसेस दर्ज हुए हैं। 3 अमवात की तस्दीक की गई है। रियासत में जुमला केसेस की तादाद 6,47,811 हो गई है और डिस्चार्ज मरीजों की जुमला तादाद 6,35,250 बताई गई। 638 मरीजों को जुमेरात को डिस्चार्ज दिया गया। जुमला अमवात की तादाद 3,817 हुई है। एक्टिव केसेस 8,744 बताए गए हैं। हैदराबाद में केसेस 83 दर्ज किए गए हैं, यानी कि 83 केसेस दर्ज किए गए हैं। उसके अलावा करीमनगर में 61 केसेस दर्ज किए गए हैं। खम्मम से इत्तला मिल रही है कि वहां पर 45 केसेस दर्ज किए गए हैं। दूसरी रियासतों से इत्तला मिल रही है, यानी कि दूसरे अजला से जो खबर मिली है वहां पर 50 से कम केसेस दर्ज किए गए हैं। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने जुमेरात को शहर के मुख्तलिफ हुदूद के सुदूर काजियों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में निकाह के औकात, तलाक के मामलात में मसालत की कोशिशों और गरीब लड़कियों की शादियों के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। काजियों से अपील की गई कि शादियों में निकाह को मुकर्ररा वक्त पर अंजाम देने के सिलसिले में शऊर बेदारी की जाए। शादी की तकारीब रात 12 बजे से पहले खत्म करने के सिलसिले में भी शऊर बेदार करने की अपील की गई। काजियों से रुजू होने वाले आपसी झगड़ों की मसालत के जरिए कोशिश करने पर जोर दिया गया ताकि बात तलाक तक न पहुंचे। गरीब लड़कियों की शादियों के सिलसिले में भी ताउन के लिए अवामी शऊर बेदार करने पर जोर दिया गया। कर्नाटक गुलबर्गा के बलदी इंतखाबात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तैयारियों का जोश खरोश से आगाज हुआ है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने गुलबर्गा का दौरा करते हुए पब्लिक मीटिंग से खिताब किया। रुकन असम्बली व मुबस्सिर बरा गुलबर्गा कौसर मोहिउद्दीन के हमरा उन्होंने मर्द और खवातीन की कसीर तादाद को खिताब किया और मौजूदा हालात में सियासी ताकत की अहमियत व जरूरत और मजलिस की खिदमात से अवाम को वाकिफ करवाया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला की क़ियादत में कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन नवीन मित्तल से की गई नुमाइंदगी के बाद जरचल्ले में वाक़े डॉक्टर BRR कॉलेज में उर्दू मीडियम बीकॉम कंप्यूटर कोर्स का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी हो चुके हैं और दोस्त वेबसाइट पर भी इसे अपडेट कर दिया गया है। मुत्तहदा महबूबनगर के मजलिस के कोऑर्डिनेटर जाबिर बिन सईद की तरफ से इस सिलसिले में सदर मजलिस को वाकिफ करवाया गया था, जिस पर बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन असम्बली अहमद बलाला को कमिश्नर नवीन मित्तल से नुमाइंदगी के लिए रवाना किया था। मजलिस की नुमाइंदगी पर अब जरचल्ला के BRR कॉलेज में उर्दू मीडियम के तहत तलबा बीकॉम कंप्यूटर्स की तालीम हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा SV कॉलेज में अंग्रेजी मीडियम में उर्दूदान लेक्चरर्स के तकर्रुर का भी फैसला किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर बीकॉम कंप्यूटर्स को उर्दू में दस्तयाब होने पर मुकामी सरपरस्तों और तलबा में मसरत की लहर देखी गई है। शास्त्रीपुरम डिवीजन की झील में ड्रोन के जरिए मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव किया गया। तफसीलात के मुताबिक बम रुकनुद्दौला झील में कीचड़ और दलदल में डेंगी और मलेरिया के मच्छरों की अफजाइश हो रही है। इससे मुकामी मकीन डेंगी और मलेरिया से भी मुतासिर हो रहे हैं। आए दिन केसेस में इजाफा होने से बलदिया के ओहदेदारों ने मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद मुबीन की निगरानी में ड्रोन के जरिए मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव किया।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में मुलविस वीएमसी सिस्टम लिमिटेड की डायरेक्टर हेमा बंधु को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 2018 में वीएमसी सिस्टम लिमिटेड के 3 डायरेक्टर्स हेमा बंधु, वेंकट रामाराव और वेंकट रमना के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया था। बताया गया कि फर्जी दस्तावेजात के जरिए बैंक से तीनों डायरेक्टर्स ने कर्ज हासिल किया था। हेमा बंधु को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 डायरेक्टर्स वेंकट रामाराव और वेंकट रमना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की गई है। पता चला है कि वीएमसी सिस्टम लिमिटेड ने पंजाब नेशनल बैंक से 549 करोड़ रुपए, आंध्रा बैंक, एसबीआई और कॉरपोरेशन बैंक से 1207 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। कंपनी के डायरेक्टर्स ने साल 2018 में सीबीआई को यह गलत बताया था कि उसे बीएसएनएल से 1207 करोड़ रुपए के बकायाजात आने हैं, जबकि उसे सिर्फ 33 करोड़ रुपए आने थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हेमा बंधु से पूछताछ कर रही है। एसओटी एलबी नगर ने ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग के रैकेट को बेनकाब किया है। बाखबर इत्तला मिलने पर बेटिंग ऑर्गेनाइजर 25 साला सादिक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से 15 लाख रुपए की नकद रकम, 4 मोबाइल फोन, 8 क्रेडिट कार्ड और एक कार जब्त कर ली गई। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर चकुंडा पुलिस महेश भगवत ने एसओटी एलबी नगर को इस गिरफ्तारी पर मुबारकबाद दी है। क्रिकेट बेटिंग ऑनलाइन अरेंज करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसका मुख्य सूत्रधार जो है उसका नाम है शेख सादिक, अच्चमपेट का रहने वाला है। यहाँ पे हमारे सुरुनगर पुलिस स्टेशन के तपोवन कॉलोनी में इसका मकान है। वहाँ से ये सेलफोन के जरिए ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स है, कुछ बेटिंग साइट्स है, ऐप है, उसके जरिए ये क्रिकेट बेटिंग ऑर्गेनाइज करता है। कल इंडिया एंड इंग्लैंड इनका टेस्ट मैच था और ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश इनका T20 मैच था। इस दरमियान ये बेटिंग चल रहा है करके स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे हमारी टीम ने रेड किया। इस रेड में तकरीबन 15,70,000 कैश, उसके साथ बैंक अकाउंट में 69,63,603 रुपीज़, एक मारुति सुजुकी बालेनो कार, फोन, वॉच, ये सब सामान तकरीबन 95,33,603 रुपीज़ का कैश और बाकी सामान बरामद हुआ है। संगारेड्डी रूरल पुलिस ने एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीएसपी संगारेड्डी बालाजी ने मीडिया को बताया कि मोहम्मद हामिद खान ने अपने 2 साथियों मोहम्मद इमरान और सैयद तबरेज के साथ मिलकर एमए मजीद का कत्ल किया था और कत्ल की वजह रकमी तनाज़ा बताया जा रही थी। उन्होंने बताया कि हामिद खान मोहम्मद अब्दुल मजीद से रकम अदा करने का मुतालबा कर रहा था, लेकिन अब्दुल मजीद ने उन्हें रकम नहीं लौटाई, जिस पर हामिद खान ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर मजीद के कत्ल का मंसूबा बनाया। 30 जुलाई को इन तीनों ने कुल्हाड़ियों और चाकुओं से अब्दुल मजीद पर हमला करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने सिलसिले में 2 टीमें तश्कील देकर गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। हामिद खान 10 केसेस में मुलविस है। पुलिस ने जुमेरात के दिन हामिद खान को अदालती तहवील में दे दिया। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम और सब इंस्पेक्टर सुभाष के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। जवाहरनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में आरटीसी बस की टक्कर से 2 व्हीलर पर सवार एक नौजवान हलाक हो गया। बताया गया है कि चिन्नापुरम चौराहे के पास 2 व्हीलर को आरटीसी बस ने टक्कर दे दी और 2 व्हीलर पर सवार नौजवान हलाक हो गया। महलूक 16 साल नौजवान मगरबी बंगाल का साकिन बताया गया है। बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज,
आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। आसरा वज़ाइफ के लिए हद उम्र 57 साल, सरकारी अहकाम जारी। सर्वे के बाद नए वज़ाइफ की इजराई। शहरों में मौजूद सनतों की मुंतकली के अमल में तेजी लाएं, नई सनतों को आलूदगी से पाक बनाया जाए। KTR का जायजा इजलास। KCR दलितों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, काबीना में भी दलितों के साथ इंसाफ नहीं, जीवन रेड्डी का इल्जाम। क्रिकेट बेटिंग का सरगना गिरफ्तार, 15 लाख रुपए से जायद की रकम जब्त। ईडी ने 1700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में मुलविस खातून को किया गिरफ्तार। और जवाहर नगर में खौफनाक हादसा, RTC बस ने बाइक सवार को दी टक्कर, नौजवान बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।